दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर से यही कामना करते हैं, दुआ करते हैं कि सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सबके जीवन में खुशियां बनी रहें। दोस्तों तो हम मिल रहे हैं आपको सैटरडे की मॉर्निंग में, तो आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का मौसम कुछ इस प्रकार से है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है। सुबह के बज गए हैं 7:30 और हमें धोने ही है दोस्तों बहुत सारे कपड़े। तो मैंने सोचा कि चलो कल का काम आज ही निपटा लेते हैं, संडे का। तो बच्चे चले गए थे, टिफ़िन हमारा बन गया था बच्चों के लिए। अब अभी रह गया था खाना वगैरह, लेकिन धूप होने के कारण हमने सोचा कि सबसे पहले कपड़े धो लेते हैं। तो दोस्तों मैंने बहुत सारे यहाँ पर कपड़े धो डाले हैं, लगभग 2 घंटे तक कपड़े धोए और सुबह के बज गए हैं 9। और अभी हमारा दोस्तों आज खाना भी नहीं बना है, अभी खाना बनाएंगे, नहाएंगे, फिर स्कूल भी जाना है। तो बहुत जल्दी में है आज। तो बस कपड़े में धो के, और खूब तेज़ हवा भी चल रही थी तो कपड़े काफ़ी सूख गए थे, मतलब जल्दी सूख जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़े से स्पीड में काम कर लेते हैं और कपड़े डाल के और नहा के खाना वगैरह बना के फिर हम स्कूल जाएंगे दोस्तों। तो बने रहें दोस्तों हमारे ब्लॉग में। आज हमारा ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज का हमारा ब्लॉग आपको ज़रा भी पसंद आ गया है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट्स करें। और आप हमारे चैनल पर न्यू हैं दोस्तों तो हमारा चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो आपका हमारे दीपा की बुंदेली लाइफ स्टाइल में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर हमारे कपड़े सारे धुल चुके थे और इसके बाद जो आगे के काम हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। और घर के काम के साथ साथ दोस्तों हमें बिल्कुल टाइम से स्कूल पहुँचना होता है, क्योंकि अब हमारे यहाँ हो गई है कर्मचारियों के लिए ई अटेंडेंस, मतलब ऑनलाइन अटेंडेंस हम लोगों को देनी होगी। तो वैसे तो हम टाइम से ही पहुँच जाते हैं, लेकिन अब और भी थोड़ी सी जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि अटेंडेंस हमें ऑनलाइन ही करनी है। अब सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य हो गई है। तो अभी तो नहीं कर रहे थे, लेकिन अब करनी पड़ेगी। तो अब हमें बिल्कुल टाइम से निकलना होगा दोस्तों, तो इसलिए बहुत जल्दी में है और हमें कहीं जाना भी है आज। तो हमने सोचा कि चलो संडे के काम है जो वो सैटरडे को ही निपटा देते हैं। तो ये सैटरडे की मॉर्निंग का वीडियो है। तो गाइस यहाँ पर कपड़े हमारे सारे धुल चुके थे और अभी हमारा नहाना बाकी है और खाना भी बनाना है। सिर्फ हमारे पास 1 घंटा है और इस 1 घंटे में हमें सारे काम निपटाने हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम नहा कर आ गए थे किचन में और आज हम बना रहे हैं लौकी की सब्ज़ी और सिर्फ रोटी, और कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं है बनाने का। तो हम यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बन चुकी है और एक चूल्हे पर हमारी बन रही है दोस्तों रोटी। और सुबह सुबह मैंने यहाँ को निकाले हुए थे पकोड़े, तो वो नीचे में गिर गया था। तो आपको थोड़ा सा गंदा दिख रहा होगा हमारा गैस, तो इसको इग्नोर करिएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आज हमारी दिनचर्या है और हमें घर और स्कूल दोनों ही देखने पड़ते हैं और बाहर आना जाना तो सभी जानते हैं कि हमें करना ही होता है। तो नहा धोकर पूजा कर कर हम आ गए थे अपने किचन में और यहाँ हमारा लगभग खाना बन ही गया है। और खाना बनाकर दोस्तों हम पहुँच गए थे स्कूल। और ये देखिए कुछ इस तरीके से हैं स्कूल के नज़ारे। और बच्चे भी हमारे सारे आ चुके थे, सर आ गए थे पहले ही। तो बच्चे आ गए थे, अटेंडेंस वगैरह हो गई थी और फिर उसके बाद हम 4 बजे घर आए दोस्तों। और अब हम मिल रहे हैं आपको शाम के 7 बजे करीब। अचानक ही हमारा प्लान कहीं जाने का बन गया है। तो दोस्तों हम बने रहे हमारे ब्लॉग में, वीडियो में। तो हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं अभी। तो यहाँ पर अभी हम रुके हुए हैं पेट्रोल पंप पर। तो यहाँ हस्बैंड जी ने पेट्रोल डलवाया और अब हम पहुँच चुके हैं गिफ्ट लेने के लिए, क्योंकि कुछ ख़ास दिन है आज, मतलब मेरे भतीजे का बर्थडे है, सागर वाले भैया के लड़के का। तो हम दोस्तों सागर पहुंच चुके हैं लगभग नाइट के 9 बजे
और यहाँ पर गिफ्ट हम लोग ख़रीद रहे हैं। तो गिफ्ट ख़रीदने में काफ़ी टाइम लग गया था। और दोस्तों लड़कों के गिफ्ट ख़रीदने में तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्या ख़रीद लें। बहुत सारा यहाँ पर सामान था, बहुत सुंदर सुंदर था। ये DIY मॉल है। तो और बच्चों की पसंद का तो मान्या ने तो बहुत सारा यहाँ से सामान ख़रीदा हुआ है। और हमारे भतीजे के लिए भी हमें गिफ्ट यहीं से लेना है। तो यहाँ पर लगभग हमें आधा घंटा लग गया गिफ्ट ख़रीदने में। और वैसे ही हम पहले से ही हम लेट हो चुके थे। और भी सामान बच्चों ने यहाँ से ले लिया है, क्योंकि उनकी पसंद का बहुत सुंदर सुंदर सामान था। और घर गृहस्थी का भी, हमारी किचन का भी बहुत सुंदर सामान यहाँ पर था दोस्तों। तो यहाँ पर गिफ्ट तो सिलेक्ट हो गया था और शॉपिंग भी हो गई थी, लेकिन थोड़ी सी और लेट हो गए, क्योंकि जो हमारा ऑनलाइन बिल होना था ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया कंप्यूटर ख़राब होने के कारण। इसलिए हमें 10 से 15 मिनट यहाँ पर देरी हो गई थी। और वहाँ पर हम लोगों का सभी वेट कर रहे थे घर पर, हमारे भैया भाभी भतीजे। वैसे तो ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया था, और बर्थडे मतलब घर से ही सेलिब्रेट करने का सोच रहे थे वो लोग। लेकिन हम लोगों का अचानक ही हमारा प्लान बना और हम लगभग 7 बजे दोस्तों बीना से निकले। बहुत लेट हो गए थे। पहले हस्बैंड जी ने मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं जाना है, और लेकिन फिर बाद में कहने लगे चलो चलते हैं, क्योंकि हमारे पैर में भी दर्द है और हमें पैर भी दिखाना था दोस्तों। उसका इलाज काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि हम सागर जाके ही करवाएंगे, तो वो भी हमें दिखाना था। तो हमने सोचा कि चलो 2 काम एक साथ हो जाएंगे। तो इसलिए फिर कहने लगे कि चलो ठीक है, तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, चलते हैं। तो अचानक ही हम 10 मिनट दोस्तों रेडी हुए, 10 मिनट में सिर्फ, और रेडी होकर आ गए थे हम यहाँ पर सागर। तो यहाँ पर अभी हम मॉल में ही हैं, और मॉल का मैंने आपको पूरा सामान दिखाया लगभग। बहुत सुंदर सुंदर था, इतना पसंद आया दोस्तों मुझे कि क्या क्या ख़रीद ले, ये मन कर रहा था, लेकिन टाइम भी नहीं था। और मॉल में तो जानते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें होती हैं, बहुत ही महंगी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं कुछ, मतलब शॉपिंग करने से। तो बच्चों की तो बराबर शॉपिंग हो ही गई थी, और थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर सामान ख़रीद लिया था दोस्तों। तो यहाँ पर अभी हम बताएंगे आपको कि क्या क्या ख़रीदा है, और मैंने अपने भतीजी के लिए क्या गिफ्ट ख़रीदा है यहाँ पर। और काफ़ी सुंदर सुंदर डायरियाँ भी थी। मुझे डायरी का बहुत पसंद है दोस्तों, डायरी रखना, डायरी मतलब लिखना। वैसे तो डेली नहीं लिखती हूँ, लेकिन रखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उसमें नोट करना इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो ये मेरे बेटा शिवांश। तो दोस्तों यहाँ पर शॉपिंग हमारी हो गई थी, और शॉपिंग करके ये बिलिंग के लिए आ गए थे हम लोग। तो बच्चों ने यहाँ पर कार में सामान भी रख लिया है, और अब हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए, अपने भैया के घर के लिए। तो लगभग 9:30 बज गए थे, काफ़ी लेट हो गया था। और काफ़ी चकाचौंध रहती है दोस्तों से बड़े शहरों में, तो हलचल तो बनी ही रहती है। तो काफ़ी हलचल थी। अभी रात के बज गए थे 9:30 फिर भी। तो दोस्तों पहले तो हम घर गए, रेडी वगैरह हुए, तो बस चेंज ही किया था, और कुछ ज़्यादा रेडी नहीं हुए। और भाभी लोग पहले पहुंच गई थी होटल में। तो दोस्तों हम आ गए हैं सागर पैराडाइज होटल में, क्योंकि अचानक से ही भैया लोगों का
तो यहाँ पर हमारे भैया भाभी भतीजा और हमारे छोटे भैया की लड़कियाँ थीं और हमारी मामा की लड़की थी रेखा और उनकी बेटी थी। तो बस इतने ही लोग थे, ज़्यादा किसी को बुलाया नहीं। अगर दोस्तों बुलाते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए टाइम भी चाहिए पड़ता है और भैया और भाभी दोनों जॉब में हैं तो उनको बहुत कम टाइम मिल पाता है। संडे का दिन तो मिलता ही है दोस्तों अपने घर के काम वगैरह निपटाने के लिए, इसलिए अचानक फिर यहाँ पैराडाइज होटल हम लोग आ गए थे। काफ़ी अच्छा होटल है और काफ़ी प्रसिद्ध होटल है हमारे सागर का। जो लोग सागर से हैं या सागर के आसपास के हैं, सागर जिला के हैं, वो तो सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ का सबसे बड़ा होटल है ये पैराडाइज। तो यहाँ पर केक कटिंग की सारी तैयारियाँ हो चुकी थी और यहाँ पर ये अलग प्रकार की मोमबत्तियाँ आने लगी दोस्तों, तो उन्हीं को जला रहे थे और बच्चों का मन था कि मतलब होटल में ही सेलिब्रेट करें, तो फिर होटल में आ गए। पहले ऐसा कुछ प्लान नहीं था आने का उन लोगों का सभी का। तो ये देखिए हमारे भैया की पूरी फैमिली, भैया भाभी, स्पर्श स्पर्श नाम है हमारे भतीजे का। तो दोस्तों हमारे भतीजे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिएगा, उस पर स्वस्थ रहे और उसका जीवन सदा खुशियों से बना रहे दोस्तों, वो हमेशा आगे बढ़ती रहे। ये है हमारे भतीजे को आप लोग शुभकामनाएं दें, दुआ दें, आशीर्वाद दें। तो यहाँ पर केक कटिंग हो गया था और बहुत खुश थे सभी लोग और अचानक हम आ गए थे और भी ज़्यादा खुश थे सभी। तो दोस्तों यहाँ पर केक कटिंग के बाद सभी ने स्पर्श को आशीर्वाद दिया, केक खिलाया और बहुत खुश था। बच्चे भी बहुत खुश थे क्योंकि इस बार हम गर्मी में ना तो यहाँ पर सागर आ पाए और ना ही रुक पाए और शादी थी घर में तो वहीं सभी लोग मिल गए थे, आना जाना बना रहा इसलिए। और काफ़ी दिन बाद सागर आए हुए थे। और दोस्तों मेरा है पैर में दर्द तो मुझे दिखाना है, तो ये फूफा जी मतलब हमारे हस्बैंड जी और स्पर्श के फूफा जी केक खिलाया। और ये हमारा बेटा शिवांश है, ये मान्या है, ये हमारी फैमिली है दोस्तों। तो शिवांश ने लगा दिया था केक स्पर्श के लिए और तो उनके फूफा जी ने साफ़ कर दिया। तो दोस्तों लगभग 11 बज गए थे हम लोग को केक कटिंग करने में ही। तो इस तरीके से सभी लोग आ रहे थे, ज़्यादा तो कोई नहीं था लेकिन घर के ही लोग थे सभी, तो आते जा रहे थे और केक वगैरह खिला रहे थे। और ये हमारे छोटे भैया की बेटियां हैं तीनों, आपने पहले भी ब्लॉग वगैरह में देखा होगा। तो ये लोग भी आ गई थी और ये हमारे मामा की लड़की है रेखा, यहीं रहती है, मतलब स्पर्श की भी बुआ लगती है और उनकी बेटी लहर। तो रेखा ने भी गिफ्ट दे दिया और केक खिलाया, मान्या ने भी। तो दोस्तों कुछ भाग दौड़ मतलब घर के सारे काम करके और अचानक यूँ ही प्लान बन गया है यहाँ आने का। और पहले तो बिल्कुल मना कर दिया था हस्बैंड जी ने। तो हम स्कूल से आके थोड़ा सा आराम करने लगे और आराम करने के बाद फिर ये कहने लगे कि चलो चलते हैं, मतलब हॉस्पिटल भी दिखा देंगे और वैसे तो अलग से टाइम हम वैसे भी नहीं निकाल पाते हैं
और ये बर्थडे का भी विश कर देंगे स्पर्श को। तो अचानक हम आ गए दोस्तों, अचानक प्लान बन गया, लेट ही सही लेकिन हम पहुंच गए स्पर्श की खुशियों में, स्पर्श के जन्मदिन में शामिल होने के लिए। तो ये हमारे भैया जो प्रोफेसर हैं बड़ा मलेरा कॉलेज में, और हमारी भाभी दोस्तों टीचर हैं। तो दोनों जन वर्किंग में है, तो बहुत टाइम ही मिल पाता है मतलब घर के कामों और अन्य कामों के लिए। ये हमारी इशिका है, हमारे छोटे भैया की बेटी। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। मतलब केक कटिंग तो हो गई थी, अब खाना खाने के लिए, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट भी हो रहे थे तो सब लोग ने यहाँ पर खाना खाया। तो आप भी आ जाइए दोस्तों टेस्टी टेस्टी खाने का आनंद लेने के लिए। तो आप लोग खा सकते हैं इसमें साइड ही एक मिनट में हाँ जी गाइस, आइसक्रीम खा लीजिए। वैनिला, ये है वैनिला। खिलाओ थोड़ी सी। अन्य कौन सी आइसक्रीम? वनीला। मुझे खिलाना जरा। देखते हैं किसको खिलाती है। थोड़ा सा टाइम खिलाओ। गाइस को खिला पहले गाइस। खाना खाने के बाद दोस्तों बच्चों की हो गई थी आइसक्रीम पार्टी। बच्चों को तो आप लोग जानते ही हैं कि आइसक्रीम कितनी ज़्यादा फेवरेट रहती है, कितनी ज़्यादा पसंद होती है। लेना तो अकेला ले चल ले लो। एक हमें तो एक फोटो खींच दो अकेले सिंगल की। तो दोस्तों ये जो पैराडाइज होटल है मकरोनिया में है, सागर में। और जो लोग सागर के आसपास के हैं वो तो सभी जानते ही हैं कि हमारे यहाँ का सबसे अच्छा होटल है। और जितना सुंदर अंदर से उतना ही बाहर से लग रहा था। और रात के नज़ारे तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी चकाचौंध है और अच्छा है। और तो अब दोस्तों हमारे घर जाने की तैयारी हो रही थी, तो सब लोग आ गए थे बाहर और हम लोग पहुँच गए थे दोस्तों घर। और घर जाते ही पहले सब लोगों ने कपड़े वगैरह चेंज किए। और ये जो फुटबॉल शिवांश खेल रहा है, यही गिफ्ट दी है स्पर्श के लिए शिवांश ने। मतलब टाइम भी नहीं था ज़्यादा कुछ खरीदने का। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं घर और हो गई है अच्छे से पार्टी, एंजॉय की है हम लोगों ने। तो आज का हमारा ब्लॉग आपको पसंद आ गया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। तो इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, गुड बाय दोस्तों, गुड नाइट।